हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो भर्तियां चल रही है उसको लेकर के। मित्रों, आपको पता होगा राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आंगनबाड़ी में भर्तियां होने जा रही है। खासतौर पर इस समय लगभग 14-15 जिलों में जो है विज्ञापन आया हुआ है। 4-5 जिलों में पहले भर्तियां हो चुकी है और शेष जिलों के अंदर भी बहुत जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सभी सचेत रहें। खासतौर पर महिलाओं के लिए भर्ती है तो ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए इस तरह की भर्तियां जो है आई हुई है और जिन जिलों में नहीं आई है उनमें भी आने वाली है। यहां पर हम बात करते हैं कहां कहां पर भर्तियां आई हुई है, उसका कैसे पता आपको लगेगा और अभी एक खास विज्ञापन के माध्यम से क्या क्या आपको चाहिए इस भर्ती के अंदर, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। फिर आ गई है भर्तियां आंगनबाड़ी के क्षेत्र में, कौन कौन से जिलों में आई है ये भी आपको देखना है। देखो, ये हमारे पास में एक सूचना है, कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर से निकली हुई ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति संख्या जो है 1/2025-26 वाली ये विज्ञप्ति है। दोस्तों, जोधपुर जिले के अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जो सेवा है उसके लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। कौन कौन सी जो है परियोजनाएं हैं जहां पर ये निकला है, तो जोधपुर जिले के अंदर 15 जो है परियोजनाएं हैं, जिनके अंदर जोधपुर शहर है, लूणी है, धवा है, मंडोर है, केरू है, बिलाड़ा है, भोपालगढ़ है, बावड़ी है, शेरगढ़ है, चामू है, सेखाला है, पिपाड़ शहर, ओसियां, तिवरी और बालेसर। ये वो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये भर्तियां होने जा रही है। यहां इसके आगे मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं जहां से आप बातचीत करके किस तरह से आवेदन करना वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। और खासतौर पर कितने टोटल पद हैं जिन पर भर्तियां होने वाली है, तो दोस्तों टोटल पद जो है वो है कार्यकर्ता के लिए 64 पद हैं और सहायिका के लिए 120 पद है। यानी 120 सहायिका और 64 कार्यकर्ताओं के पदों पर जोधपुर जिले में भर्ती हो रही है। इसी तरह वर्तमान में भरतपुर जिले में, राजसमंद जिले में और भी लगभग 14-15 जिलों में विज्ञापन आ चुका है, जिसको आप देख करके आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना, आवेदनकर्ता महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र में चयन हो रहा है उस शहरी क्षेत्र से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। यानी उस ग्राम पंचायत की या उस वार्ड की निवासी होना जरूरी है। उसी महिला को जो है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र हेतु चयन उसी का होगा। उस ग्राम पंचायत के उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। गांव में हो रहा तो उस राजस्व गांव की निवासी होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान पर यथा अनुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। अगर कोई विधवा है या तलाकशुदा है तो अपने मायके के लिए भी आवेदन कर सकती है और अपने ससुराल के लिए भी आवेदन कर सकती है। दोनों स्थानों के ऊपर जो है उसको स्थानीय निवासी माना जाएगा और वो आवेदन कर सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और विवाहित अविवाहित दोनों ही पात्र है। न्यूनतम योग्यता, शिक्षा की योग्यता न्यूनतम कितनी, 12वीं पास होनी चाहिए, वो आवेदन कर सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना, 12वीं पास के साथ में अगर उसने एनटीटी किया हुआ है, ध्यान रखिए एनटीटी किया हुआ है, ईसीसी किया हुआ है, ईसीसी किया हुआ है, तो यहां पर ईसीसी और एनटीटी होना कंपलसरी है। यानी कि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको प्राथमिकता दी जाना तय है। अगर मान लीजिए 10 आवेदन आते हैं और उनमें से केवल एक के पास ही है तो उसी का चयन वहां पर होना है, क्योंकि ये इसके अंदर एक कंपलसरी प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे विस्तार से हम बात करेंगे। आगे आपके आवेदन जो पत्र इसमें दिए गए उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो, ये इसकी शॉर्ट प्रकार के विज्ञापन की जानकारी थी जो मैंने आपको दी। विस्तार से सारी जानकारी इसमें दी हुई है। यहां पर दिया हुआ है कि इसकी आयु क्या होनी चाहिए, तो 18 से 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक की आयु जो है इसमें हो सकती है, उनको 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। इसी प्रकार से आपको जो है आवेदन जो करना है उसके लिए क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए वो स्पष्ट रूप से इसमें लिखे हुए हैं। आप लोगों को कहां कहां विज्ञापन आया हुआ है और कब तक आपको जो आवेदन करना है उसके बारे में जानकारी देंगे। यहां पर जोधपुर की हम बात कर रहे हैं तो जोधपुर में जो है 8/1/2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 8 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे भरतपुर की आप बात करते हैं तो वहां 30 दिसंबर ही लास्ट डेट है, ध्यान रखना। भरतपुर का कोई आप में सुन रहा तो वहां 30 दिसंबर लास्ट डेट है। ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग अंतिम तिथियां हैं, उसके पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है? आवेदन के लिए आपको देखिए wcd.rajasthan.gov
ये वेबसाइट है wcd.rajasthan.gov.in। इसके ऊपर जाकर के आपको अपना ये पूरा का पूरा प्रोफार्मा डाउनलोड करना है, पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड करना है। आपके जिले में विज्ञापन है या नहीं है वो भी इससे पता लग जाएगा। जब आप यहां जाएंगे तो प्रत्येक जिले के विज्ञापन वहां पर मिलेंगे। जिस जिस जिले में विज्ञापन आया हुआ वहां दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां कहां कहां पर विज्ञापन है, कौन कौन सी पंचायत समिति में है, कौन कौन सी परियोजना में है, ये सारा आपको पता लग जाएगा। कितने पदों पर है ये सब पता लग जाएगा और फिर आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी में आपको अंतिम तिथि आदि की जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट बहुत जरूरी है, मस्त है, इसको आपको देखना है और पूरा का पूरा आवेदन पत्र डाउनलोड करके सारी चीजों की जानकारी आपको लेनी है। खास बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर जो है आवेदन आप करते हैं तो आवेदन करने के लिए इस प्रकार का एक प्रपत्र आपको वहां पर ऑफलाइन मिलने वाला है, यानी डाउनलोड ये प्रपत्र हो जाएगा। इसको ऑफलाइन आपको कॉपी निकलवा करके उसमें ऑफलाइन भर के जमा करवाना है। ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे, इसको भर करके आपको जमा करवाना है। इसके अंदर जो है बाल विकास परियोजना निदेशक, जिला पंचायत समिति का नाम, वार्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ये सब कुछ इसके अंदर है। आवेदक का नाम, पता उसका, पति का नाम, पिता का नाम, ये सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब उसमें आपको नोट करनी है। इसके बाद में इसमें देखो लिखा हुआ है योग्यता को लेकर के लिखा हुआ है कि उसकी योग्यताओं के बारे में। जैसे सेकेंडरी है तो उसकी जानकारी यहां देनी है। हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास का, नर्सरी टीचर या डीपीएससी या ईसीसी जो है वो उसने किया हुआ है तो वो यहां पर उसको जानकारी देनी पड़ेगी। ये भी इसकी योग्यता है। अगर इसके बाद में उसने ग्रेजुएशन कर रखा तो वो भी आप लिखेंगे, स्नातकोत्तर कर रखा तो वो भी आप लिखेंगे, बीएड बीएसटीसी कर रखा तो वो भी इसमें लिखेंगे, कंप्यूटर में आपने कोर्स कर रखा तो वो भी लिखेंगे, आपने कोई नर्सिंग आदि कर रखा है, आयुर्वेद नर्सिंग कर रखा तो वो भी आपको यहां पर लिखना है। मतलब इनमें से कोई भी पढ़ाई आपने कर रखी है तो वो आपको लिखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना दोस्तों, जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती है आपके चयन के अंदर मदद आपको मिलने वाली है। खास तौर पर आपको ध्यान रखना, एनटीटी, डीपीएससी या ईसीसी कोर्स आपने कर रखा तो आप इसके लिए खास तौर पर योग्य उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से आपको वहां पर जो है मौका मिलने वाला है। आप में से बहुत से लोगों ने ये कोर्स कर लिया होगा, नहीं भी किया तो आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां और भी आने वाली है। इसके बाद में देखिए संलग्न दस्तावेज जो है उनको किस प्रकार से आपको यहां पर जो है ध्यान में रखते हुए लगाना है, संलग्न करना है, उसकी भी सूची बनी हुई है। कौन कौन से दस्तावेज कैसे आपको लगाने हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका आपको लगानी है, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता जहां तक आपने पढ़ाई कर रखी है, 10वीं 12वीं, 10वीं को तो लेंगे नहीं, 12वीं ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो भी कर रखा वो। उसके बाद में आपको एनटीटी का या ईसीसी का या डीपीएससी का सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगाना है, उसको आपको लगाना नहीं भूलना है। उसका प्रमाण पत्र और अंक तालिका दोनों, यानी डिप्लोमा और उसकी जो अंक तालिका दोनों आपको लगाना है। इसके बाद में आपको सेकेंडरी अंक तालिका प्रमाण पत्र यहां पर लगाने हैं। आपका स्थानीय निवासी होने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ये आपको जो है उसमें संलग्न करने। इसके अलावा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के तो प्रमाण पत्र लगाना है। आदिम या घुमंतु जाति के तो प्रमाण पत्र आपको लगाना है। दिव्यांग जन तो प्रमाण पत्र लगाना है। आपने जीएनएम, आयुर्वेद नर्सिंग, एएनएम कर रखा तो प्रमाण पत्र लगाना है। आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स कर रखा तो वो आपको लगाना, मतलब सब कुछ आपको लगाना है। कार्य अनुभव यदि आपके पास है लगाना। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारे प्रमाण पत्र आपको लगाने। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना दोस्तों, अभी ये जो भर्तियां चल रही है इसमें ईसीसी का प्रमाण पत्र आपके पास में है तो ये बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए ये आवश्यक है। इसलिए यदि आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी बहुत सारे मौके आने वाले हैं, इन भर्तियों के बाद भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। यदि आपने ये नहीं कर रखा तो आपको आज ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ये आप कर सकते हैं और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीसी कोर्स करने के लिए आप जो है विभिन्न संस्थानों में संपर्क कर सकते हैं। इग्नू के द्वारा भी होता है, एनआईयूएस के द्वारा भी होता है, आईईडीयूपी के द्वारा भी ये कोर्स होता है। आपको ध्यान होना चाहिए नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है उसके माध्यम से भी, नेक्स्ट गुरु संस्थान के माध्यम से भी ईसीसी कोर्स और एनटीटी कोर्स के लिए जो है मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर आप एक मान्यता प्राप्त संस्थान से ईसीसी कोर्स करना चाहते हैं, एनटीटी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नेक्स्ट गुरु संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं जहां आप संपर्क करते हुए जो है अपना कोर्स कर सकते हैं उनमें है 8619220232। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इस पर संपर्क नहीं करते हैं, दूसरे हमारे नंबर हैं 8875
202812। ये दोनों हमारे संस्थान के नंबर हैं। इन नंबरों के माध्यम से आप संपर्क करते हुए ईसीसी एनटीटी कोर्स के लिए जो है मार्गदर्शन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं और अपनी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां होने, ये तो आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती आई है, अभी बाल बाटिकाएं जो है लगभग 62,000 बाल बाटिकाएं राजस्थान में खुलने वाली है और लगभग 62,000 बाल बाटिकाएं जो राजस्थान में खुलेगी दोस्तों, उनके लिए बहुत जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा 2026 में। इसलिए समय से पहले अपनी योग्यता को अर्जित करें और आने वाली भर्तियों के अंदर अपने आप को जो है एक जॉब की दिशा को प्रदान करें। स्वर्णिम भविष्य के लिए आज ही इस दिशा में अपना कदम बढ़ाएं और एक सही निर्णय लें। दोस्तों, इस तरह से आंगनबाड़ियों में आने वाली भर्तियों के बारे में आपको मैंने बताया और विभिन्न जिलों में जो भर्तियां आई हुई है उसके लिए जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर जाकर के आपको देखना है कि आपके जिले में भर्ती है या नहीं है और तत्काल आपको समय रहते अपना आवेदन करना है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने एनटीटी ईसीसी कर रखा उनके लिए स्वर्णिम अवसर है, जिन्होंने नहीं कर रखा वो आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी को शुरू कर दें। अगले और किसी विशेष प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए या किसी विज्ञापन के लिए हम बातचीत करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।